एक्सक्यूज मी, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि तुमको कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। और हाँ, तुमको ये पता है कि ये चेयर किसकी और किसकी नहीं, और यहाँ पे कौन बैठता है। चलो उठो यहाँ से। और हाँ, ये चेयर मेरी है, उठो यहाँ से। मैम, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आप किसी और कैबिन में जाके बैठ जाइए। ये केबिन मेरा है, और तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। मैं तुझसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तू अपना मुंह चला रही है। मैंने बोला है ना, निकल यहाँ से मेरे केबिन से। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे एंट्री मेरे केबिन में दी किसने है। एक बात और, मैंने तुझे यहाँ पे कभी देखा तो नहीं। अच्छा, लगता है तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आई है। चल अपना काम कर और निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत भी तो देखो, एक नौकरानी होके मेरी चेयर पे बैठी है। अरे मैम, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आप इस चेयर पे आके बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं हूँ कौन। अबे ओए, अब तू मुझे ऑर्डर देगी कि मुझे कुर्सी पे बैठना है या नहीं बैठना। मैंने तुझे पहले ही बताया है ना कि ये चेयर मेरी है, तो मैं ही बैठूंगी वहाँ पे। तू होती कौन है मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने वाली। पहली बात तो ये कि 2 कौड़ी की साड़ी पहन के अपने आप को कहीं की बोझ समझ रही है क्या। और हाँ, पूरी जाहिल गवार लग रही है इस साड़ी को पहन के। मैंने बोला ना नौकरानी, निकल यहाँ से। पहली बात तो ये, 2 कौड़ी की औरत के ना मैं मुंह बिल्कुल भी नहीं लगती। यहाँ से उठती है या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं यहाँ से, फिर जाएगी ना तो धक्के खा के। देखिए मैम, आप यहाँ पे किसी को भी बुला लीजिए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मुझे इस चेयर से हटा सके। अबे यार, तू तो बहुत ज्यादा ढीठ लड़की है। लगता है यूपी बिहार से आई है। शकल से ना पूरी बिहारी नहीं लग रही है। यूपी बिहार के लोगों में ना बिल्कुल भी अकल ही नहीं होती, तभी तो कहीं से भी मुंह उठा के आ जाते हैं। बिहार वालों में ना बोलने की तमीज, ना कपड़े पहनने की तमीज। कम से कम दिल्ली वालों से तो कुछ सीखो। और मैं बोल रही हूँ ना, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। एक बार है ना, अपने इस थोपड़े को है ना शीशे में जाके देख, बिल्कुल गवार लग रही है तू। मुझे देख, मैं एकदम सेक्सी और हॉट लड़की दिख रही हूँ। ये कुर्सी भी है ना मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए, ना कि तेरी जैसी गवार औरत के लिए। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो ना, अभी भी बोल रही हूँ निकल यहाँ से। 2 कौड़ी की सफाई करने वाली औरत मेरी कुर्सी पे बैठी है और ऊपर से मेरे से जीवान भी चला रही है, बदतमीज। देखिए मैम, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं यहाँ पे कोई साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ। साफ सफाई करने वाली तू औरत नहीं है तो इस कंपनी की मालकिन है क्या। अब तो तू ऐसी रही है कि साफ सफाई करने वाली हो, बट लेकिन तेरे तेवर तो देखो जैसे इस कंपनी की मालकिन हो। देखिए मैम, मैं आपसे कितने बार बोलूं कि आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। आप ऐसी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे आप एक बात बताइए, आप इस कंपनी के ऑनर से कभी मिली हैं? नहीं मिली हूँ, बता क्या करेगी तू। और मैडम, तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं ना, मेरी बॉस है ना बहुत अमीर है। ऐसे ऑफिस है ना उनके पास हजारों हैं, और तेरी जैसी नौकरानी भी। उनके पास है ना इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं उनसे ना कभी नहीं मिली। आने वाली है, आज मैं उनसे मिल भी लूंगी। और तुझे पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम पूनम अधिकारी है। वैसे भी मैं तुझ जैसे गवार के मुंह लग क्यों रही हूँ मुझे ही नहीं पता। वैसे तेरे अंदर इतनी चुल क्यों मच रही है ये जानने की कि मैं अपनी बॉस से मिली भी हूँ या नहीं। अच्छा, पूनम अधिकारी नाम है आपकी बॉस का? अबे ओए, तू पागल हो गई है क्या? मैंने कोई जोक मारा है जो तू हंस रही है? खैर, अब है ना बहुत टाइम हो चुका है, निकल मेरे ऑफिस से चल। ऐसे भी मुझे है ना बहुत काम है, और मेरी बॉस भी आने वाली है आज। और एक काम कर, अब तू निकल यहाँ से। ऊपर से तूने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अबे ओ गवार, मेरा चेहरा क्या देख रही है? कितनी बार बोलूं मैं तुझको, निकल ना यहाँ से। अबे ओ भेरी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? दूं क्या अभी एक चाटा खींच के? मैडम, एक बार में आपको समझ में नहीं आता। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से इस कुर्सी से उठा सके। बे ओए, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने इतना किसी का सुनती भी नहीं हूँ, समझी तू? तूने अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना, तुझे ना मैं ऑफिस से उठा के ना नीचे फेंक दूंगी। और ऊपर से मेरी बॉस ने तुझे यहाँ पे बैठे हुए देख लिया ना, पता है तेरे ऊपर कितना गुस्सा करेंगी, क्या रेपुटेशन रहेगी हमारी। मेरी बॉस ने तुझे यहाँ पे देख लिया। मैं बोल रही हूँ निकल जाए यहाँ से, अभी भी प्यार से बोल रही हूँ, उठ और निकल जाए यहाँ से। देखिए मैम, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज किसी और कैबिन में जाके बैठ जाइए। और रही बात आपकी बॉस की, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तेरी औकात भी नहीं है मुझसे बात करने की, और तू मेरी बॉस से बात करने की बोल रही है? ओनर से है ना हम लोग ही बात कर सकते हैं, ना कि तेरे जैसे सफाई करने वाले, समझी तू? मैम सीरियसली, आप इस ऑफिस की मैनेजर हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस ऑफिस की मैनेजर हैं,
क्योंकि एक मैनेजर को पता होता है कि सामने वाले से कैसे बात की जाती है, कैसे नहीं। आखिर आपको मैनेजर बनाया किसने? आपके अंदर तो इतना सेंस भी नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात की जाती है, कैसे नहीं। आप तो बिना बात के इतने हाइपर हुए जा रहे हो, जबकि मैं कह रही हूँ कि आप मेरी बात तो सुनिए। आप बात सुनने की बजाय फालतू की बकवास किए जा रहे हो। अच्छा जी, अब मुझे तुझ जैसी बिहारन बताएगी कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे नहीं। मैं तुझसे इतने इज्जत से बात कर रही हूँ तो तुझको राज नहीं आ रही है। अभी रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मैडम, अभिनव सर ने ये फाइल दिया था आपको देने के लिए। अरे गौरव, ये फाइल यहाँ रख दीजिए। अबे ओ मैम, अबे तू पागल हो गया है क्या? इस गवार को मैम बोल रहा है? एक नंबर की जाहिल गवार औरत है ये। तो इसको मैम बोल रहा है? इसकी औकात है? ऐसी होती है क्या मैम? इसके कपड़े देखे तूने? ना पहनने का ढंग, और ऊपर से बोलने का तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने, बिल्कुल बहनजी वाली फीलिंग आ रही है। मुझे देख, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस। से तो कपड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है तू भी पागल हो गया है जो तू इसे मैम बोल रहा है। खड़े खड़े तो इसका मुंह क्या देख रहा है? भगाना है इसको। बैठी तो ऐसे है चेयर पे जैसे कि इस कंपनी की ओनर हो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको नहीं पता ये कौन है? यही तो हमारी कंपनी के ओनर है, यही तो हमारी बॉस है। क्या कहा तूने? ये हमारी कंपनी की ओनर है, पूनम अधिकारी, इन्हीं का नाम है। ओ सिड, ये मैंने क्या कर दिया? मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे पहले बताती तो ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करती कि आप ही हमारी कंपनी की ओनर हैं। अरे कैसे बताती मैं तुम्हें? तुमने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम खुद पे खुद ही बोले जा रही हो। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन तुम सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैंने तो तुमसे बोला भी था कि तुम बैठो चेयर पे, मैं बताती हूँ कि कौन हूँ मैं, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात। मेरी बात सुनने की बजाय तुम घमंड दिखा रही हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। वैसे अब तक मुझे एक बात तो समझ आ गई कि तुम जैसी लड़की एक मैनेजर कभी नहीं हो सकती। ना बात करने की तमीज है सामने वाले से। तुम्हें अपनी पोस्ट का कितना घमंड है। तुमने मुझे गरीब समझकर क्या क्या नहीं बोला। ये बोला कि मैं साफ सफाई करने वाली हूँ, झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, और तुमने मुझे मेरे कपड़ों से जज कर लिया। और क्या कह रही थी कि मैं इस चेयर पे बैठने लायक नहीं हूँ। सीरियसली एक बात बताओ, तुम इस कंपनी में मैनेजर हो और मैनेजर की पोस्ट पे हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सामने वाले से किस तरीके से कैसे बात की जाती है? सुना तो मैंने पहले ही था कि हमारी कंपनी की जो मैनेजर है वो क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं करती, रूड बिहेव करती है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। जब तुम सुनने का नाम नहीं ले रही तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारी असलियत खुद अपनी आंखों से देख ही लेती हूँ। और देखो, तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने भी आ गई। क्या तुम सच में ऐसे ही क्लाइंट से बात करती हो? अगर तुम सच में ऐसे बात करती हो तो हमारी कंपनी की जो डील्स होंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे, वो तो हाथ से निकलते जाएंगे। और न जाने तुमने अपनी ऐसी हरकतों से कितने लोगों को निराश किया होगा। मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैम, जो भी हुआ वो एक अनजाने में हुआ। मुझे पहले पता होता कि आप हमारी कंपनी के ओनर हैं, मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करती। तुमने कहा कि मैं ये साड़ी पहनी हूँ तो तुमने सोच लिया कि मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। तुम कपड़ों से किसी को कैसे जज कर सकती हो? मेरी जगह और कोई भी होता उससे भी मैम यही गलती होती। आप भी ना एकदम गवारों की तरह साड़ी पहन के आई हैं, तो मैम मेरी क्या गलती थी? मैम, मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत बदतमीजी तरीके से बातें करी हैं, बट लेकिन मैम आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरी बॉस एकदम सेक्सी और मॉडल होगी, मेरी तरह कपड़े पहनती होंगी, पर आप तो एक गवार जैसी साड़ी पहन के आ गई, तो मुझे पता नहीं चला मैम। ये ऐसे कैसे सच हो सकता है? जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की सभ्यता और संस्कृति हमारी साड़ी ही तो है। कपड़ों से किसी की असलियत पता चलती ना मैडम, तो आज ना आप मेरी सीट पे होती और मैं आपकी जगह खड़ी होती। तो कभी ना किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है, मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मैं साड़ी में कंफर्टेबल रहती हूँ, ना कि वेस्टर्न ड्रेसेस में। लेकिन किसी भी इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से नहीं पता चलती, बल्कि उसके टैलेंट से पता चलती है। कपड़े तो कोई भी पहन सकता है ना। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, अगर आप आगे भी इस ऑफिस में रहेंगी ना तो हमारे सारे क्लाइंटों को स्पॉइल कर दोगे। मैं नहीं चाहती कि अब आप हमारी इस कंपनी में रहें। आप यहाँ से रिजाइन देके जा सकती हैं। मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी को कपड़ों से जज करता हो। मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ मैम, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। प्लीज़ मैम। अरे आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सॉरी क्यों ही बोल रही हैं जब आपको सॉरी मिलेगी ही नहीं। जो आपने हरकत की है ना उसकी माफी तो नहीं मिल सकती। अब आपको इस कंपनी में रखे मैं दोबारा गलती नहीं कर सकती, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जैसे मैनेजर की वजह से मेरा स्टाफ खराब हो, मेरे क्लाइंट्स खराब हो। तो आप जा सकते हो, हमें ऐसे मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे इस कंपनी से और जॉब से निकाल दिया तो मैम मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ मैम समझिए आप बात को, मैम प्लीज़। अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, जाइए यहाँ से। ठीक है मैम।